अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से बताऊंगी कि आपने अगर स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। स्पॉट ट्रेडिंग में बेसिक से इस चीज़ को समझकर अपना प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से कॉइन्स को सिलेक्ट करना है, आपने कैसे कॉइन की सिलेक्शन के साथ साथ कैसे बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, मार्केट पर कैसे बाई करना है और स्पॉट ट्रेडिंग में आपने कैसे फंड को मैनेज करना है। आपके पास $100 है, आप $100 के साथ भी स्पॉट में ट्रेड लगाकर अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, आपने बाइनेंस के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपने बाइनेंस के एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर कॉन्टैक्ट करके आप लिंक को क्लिक करके बाइनेंस के एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप बाइनेंस के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का दूसरा मेथड है, आप अगर किसी भी प्ले स्टोर पर जाकर या एप्पल स्टोर से भी बाइनेंस के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करना है उसका तरीका बहुत आसान है। अगर आपको वेरीफाई करना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, मैं आपको वेरीफाई करने का भी मेथड बताऊंगी। अब वीडियो की डिटेल की तरफ कि स्पॉट ट्रेडिंग में आपने कैसे अपने कॉइन्स की सिलेक्शन करनी है, कहां पर कौन से कॉइन्स होते हैं। बिल्कुल बिगिनर के लिए ये स्पेशली वीडियो बनाई जा रही है। जिनको बिल्कुल जीरो हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता, तो आप जीरो से हीरो बन सकते हैं अगर आप ये वीडियो गौर से देखें और आप वीडियो को समझें। अगर आपको समझ नहीं आती आप बार बार इसको देखें ताकि आपको इसकी समझ आए और आप भी अपनी ट्रेड ले सकें और अपना प्रॉफिट बना सकें। सबसे पहले इस तरह से कुछ आपके पास बाइनेंस का इंटरफेस शो हो जाएगा। अगर आपकी वेरीफाइड आईडी है तो कुछ इस तरह से आपके पास वेरीफाइड आईडी शो होगी, जैसे ये मेरे पास यहाँ पर शो हो रही है। और आपके पास अगर कोई भी आईडी है, जैसे आईडी होती है आपका यहाँ पर ऊपर आईडी आपको शो हो रही होती है, ये वो आईडी होती है जो किसी भी आपने रेफरल आईडी अपनी देनी होती है। अगर आपने बाइनेंस से फंड को ट्रांसफर करवाना है या अपने अकाउंट में आपने मंगवाना है तो आप ये वाली आईडी सेंड करते हैं, जिससे आपके पास आपके अकाउंट में पेमेंट आती है। अब मैं यहाँ से बैक जाती हूँ और बैक जाकर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट आपने प्रोसेस क्या करना होता है। यहाँ पर आपके पास शो हो रहा है रिवॉर्ड्स हब, पे, रेफरल, पीटीपी, गिफ्ट कार्ड्स, बाय गिफ्ट्स एंड मोर। अब ये जितने भी ऑप्शन हैं फिलहाल हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। इन सब ऑप्शंस के ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाकर उसके ऊपर बात करेंगे। अभी मैं बात करती हूँ ये नीचे जितने भी ऑप्शन शो हो रहे हैं इन पर। इसके लिए क्या क्या जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फेवरेट का एक आपको ऑप्शन शो हो रहा है, ये वो कॉइन्स होते हैं। अगर आप अपने फेवरेट्स कॉइन को इस लिस्ट में डालना चाहते हैं, यहाँ से उनकी ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आप फेवरेट्स कॉइन में जाकर ट्रेड ले सकते हैं। अब हॉट कॉइन वो कॉइन्स होते हैं जिनका वॉल्यूम, जिनका मार्केट कैप, जिनका 24 आवर्स वॉल्यूम टू मच हाई होता है। अब यहाँ पर आपको शो हो रहा है BNB, BTC एंड इथेरियम। ये तीन वो कॉइन्स हैं जिनका 24 आवर्स के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम है वो टू मच हाई होता है। इनके अंदर चेंजिंग नहीं आती, ये तीनों कॉइन्स यही स्टेबल रहते हैं। अगर यहाँ पर बात करें इन नीचे वाले कॉइन्स की तो ये XRP, सोलाना, ADA, ये कॉइन्स चेंज होते रहते हैं। सम टाइम ऐसा होता है XRP अगर इस लेवल पर है तो सोलाना अप होगा, XRP और डाउन होगा, पेपे अप होगा। मतलब ये जितने भी नीचे वाले कॉइन्स हैं ये सब कॉइन चेंज होते रहते हैं। अब बात करते हैं गेनर्स कॉइन्स की। हॉट कॉइन के साथ ये आपको ऑप्शन शो हो रहा है गेनर्स कॉइन्स का। अब ये गेनर कॉइन्स वो कॉइन्स होते हैं जो रैंकिंग में आ रहे होते हैं उस दिन के हिसाब से, जिस दिन आपको ये शो हो रहा है लाइक 24 आवर्स के अकॉर्डिंग। ये वो कॉइन्स होते हैं जो रैंकिंग में आ रहे होते हैं। और टॉप गेनर कॉइन वो होते हैं जो सबसे पहले आ रहा होता है, वो टॉप गेनर कॉइन होता है। और टॉप 20 कॉइन्स में आपने ट्रेड लेनी होती है। ये मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बता रही हूँ कि आप बिगनर हैं तो आपको बिगनर से ही कौन से कॉइन्स को सिलेक्ट करना होता है। गेनर्स कॉइन्स में आपने टॉप 20 कॉइन्स में ट्रेड लेनी होती है। इसके बाद आ जाता है लूजर। अब लूजर वो कॉइन्स होते हैं जो उस 24 आवर्स के अकॉर्डिंग बहुत कम प्राइस में चले जाते हैं। लूजर कॉइन्स में आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेनी होती। इसके साथ आ जाता है न्यूज। न्यूज में ये होता है फंडामेंटल न्यूज वगैरह से रिलेटेड है। उसके बाद आ जाता है 24 आवर्स वॉल्यूम। अब 24 आवर्स वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको वो कंप्लीट वही हॉट वाले जो भी कॉइन्स होते हैं वो यहाँ पर आपको शो हो रहे होते हैं कि 24 घंटे में वो कॉइन्स जो अपना उन्होंने रैंक बनाया है, अपनी वैल्यू बनाई है 24 आवर्स के अकॉर्डिंग, जिसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ये वो कॉइन्स 24 आवर के अकॉर्डिंग शो हो रहे होते हैं। इसके बाद आ जाता है मार्केट कैप। मार्केट कैप पर जब क्लिक करेंगे तो आपको किसी भी कॉइन का मार्केट कैप शो हो जाता है। ऐसा कि BTC है, अब BTC का मार्केट कैप, इसकी प्राइस ये है और इसका मार्केट कैप आपको ये शो हो रहा है $1.62 ट्रिलियन। इसी से नीचे आते हैं इथेरियम। इथेरियम की प्राइस दिस वन है एंड इसका मार्केट कैप भी आप देख सकते हैं। ये सब कॉइन्स का आपको मार्केट कैप यहाँ पर शो हो जाएगा। अब हर एक कॉइन का मार्केट कैप अलग है, बट आपने उन कॉइन्स में ट्रेड लेनी है जो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग टॉप 20 कॉइन्स हो, वो आपके लिए ट्रेड के लिए बेटर होते हैं। एंड सेकंड आपने ट्रेड लेनी है गेनर्स कॉइन्स में। जरूरी नहीं है कि ये कॉइन सभी गेनर्स में हो।
ये आप सोलाना है, ये आप लूजर में चल रहा है, इथीरियम लूजर में चल रहा है, तो गेनर्स कॉइन्स में आपने ट्रेड लेनी होती है। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर मैं गेनर्स कॉइन में आ जाती हूँ। गेनर्स कॉइन्स में आने के बाद यहाँ से कोई भी एक कॉइन सिलेक्ट कर लेती हूँ। VIC विक एक कॉइन है। अगर इसको देखूं तो यहाँ पर आपको, मैंने जब इसका चार्ट ओपन किया, इसके ऊपर क्लिक किया, तो कुछ इस तरह से आपके पास ये चार्ट ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको बता दूं, ये जो आपको शो हो रहा है, ये टाइम इंटरवल शो हो रहा होता है 15 मिनट के टाइम के अकॉर्डिंग, 1 एज के टाइम के अकॉर्डिंग, 4 एज टाइम के अकॉर्डिंग और 1 डे के टाइम के अकॉर्डिंग टाइम इंटरवल शो हो रहा होता है। अब ये भी आपको साथ बताऊं कि आपने अगर ट्रेड लेनी है तो आपने ट्रेड किस में लेनी है। स्पॉट में बेसिकली 3 किस्म की ट्रेड होती है। पहली ट्रेड जो आ जाती है वो होती है डेली ट्रेड। अब डेली ट्रेड जो होती है उसमें आपने डेली अपना प्रॉफिट बनाना होता है। उसके बाद आ जाती है स्विंग ट्रेड। अब स्विंग ट्रेड में आपने हफ्ते में 2 हफ्ते बाद अपना प्रॉफिट गेन करना होता है। तीसरी है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए जो आप कोई भी कॉइन सेलेक्ट करते हो, आप उसको होल्ड करते हो। आप 2 महीने से लेकर 6 महीने तक उसको होल्ड करते हो। चाहे मार्केट अप जा रही है, डाउन जा रही है, किसी भी कंडीशन में जा रही है, आप उसको होल्ड किए रखते हो, आप उसको सेल नहीं करते। जब 6 माह बाद आप उसकी पोजीशन देखो, आपका जो प्रॉफिट बन रहा हो, आप उसको सेल कर लेते हो। ये वो ट्रेड होती हैं। अब डेली ट्रेड में और स्विंग ट्रेड में क्या डिफरेंस है। अब डेली ट्रेड में और स्विंग ट्रेड में आपने डेली में अपना डेली का प्रॉफिट गेन करना होता है, जबकि स्विंग ट्रेड में आपने हफ्ते में या 2 हफ्तों के बाद अपना प्रॉफिट बुक करना होता है। अगर टाइम इंटरवल की बात की जाए, डेली ट्रेड में अगर आपने ट्रेड लेनी है तो आपने 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड लेनी होती है। आप 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, 1 घंटे के अकॉर्डिंग भी आप ट्रेड ले सकते हो, 5 मिनट के अकॉर्डिंग भी आप डेली की ट्रेड ले सकते हो। अब बात करते हैं ट्रेड लेनी कैसे होती है। यहाँ पर मैं यही कॉइन, अगर ये वाला है VIC, अगर इसको मैं बाय के ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ, आपको यहाँ पर शो हो रहा है बाय का ऑप्शन। इसको बाय करना है तो बाय के ऑप्शन पर यहाँ से मैं क्लिक करती हूँ, आपको यहाँ नीचे शो हो रहा है बाय का ऑप्शन। इस बाय के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। अब इधर आपके पास 2 किस्म के शो हो रहे हैं, एक बाय और दूसरा है सेल। बाय और सेल के साथ नीचे आ रहा है लिमिट। बाय सेल के बाद लिमिट। अगर हम लिमिट पर क्लिक करते हैं, वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है फॉर अ बिगिनर्स, जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं है वो इस वीडियो को देखकर इजीली बाय सेल कर सकते हैं और अपनी ट्रेड लगा सकते हैं। अब लिमिट पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगी तो लिमिट पर क्लिक करने से आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास लिमिट आ रही है, मार्केट, स्टॉप लिमिट। अब आपने फर्स्ट 2 ऑप्शन को जस्ट चेक करना है। ये जो 2 ऑप्शन है, लिमिट और मार्केट। अब लिमिट और मार्केट में डिफरेंस क्या है, मार्केट में क्यों ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि लिमिट कैसे लगाते हैं। सपोज कि अभी ये कॉइन चल रहा है 0.3998 पर, और मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि जब ये कॉइन 0.38 पर आएगा तो ये बाय हो जाए। मैंने यहाँ पर लिमिट लगा दी, 0.300 पर आएगा तो बाय हो जाए। और इस जगह पर मैं अपनी अमाउंट लिख देती हूँ, $50 लिखना है, $100 लिखना है। आपने जितने भी डॉलर के साथ अपनी ट्रेड लेनी है तो आप यहाँ पर ले सकते हो। आप जब इधर इस पॉइंट पर अपने डॉलर्स लिखोगे तो जो ये वाला आपको शो हो रहे हैं, ये आपको कॉइन्स शो हो रहे हैं। VIC विक के नाम का जो कॉइन है, उसके $99 में आपके पास 263.15 टोकन्स आ जाएंगे, वो कॉइन्स आपको मिलेंगे। ये उनकी तादाद शो हो रही होती है। उसके बाद आपने बाय के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, तो इस तरह से आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। जब मैं बाय पर क्लिक करूंगी तो मेरे पास ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये आपका इस तरह से ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, बट अभी मेरे पास फंड इतना मौजूद नहीं है। अब इसके बाद चलते हैं वीक के बाद। अब मैं आपको बताती हूँ आपने मार्केट पर कैसे बाय करना है। मार्केट पर सेम सी तरह आपने लिमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो एरो का निशान है। देन आपने सेकंड ऑप्शन, लिमिट से नीचे आ रहा है मार्केट, उस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जब अब यहाँ पर आपको लिमिट नहीं लगानी होगी कि आपने बाइंग कहाँ पर करनी है। जो मार्केट की ये प्राइस चल रही है, जो अप डाउन हो रही है, वहीं पर उसी पॉइंट पर ये बाइंग हो जाएगी। आप यहाँ पर अगर इस जगह पर अपने USDT राइट कर देते हैं 100 USDT, और आपने क्या करना है, यहाँ से बाय कर देना है, तो ये मार्केट पर बाय हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं सेल की। आपने सेल कैसे करना है। आपने यहाँ पर अपने कैंडल्स की मूवमेंट को तो देखते रहना है। अब सेलिंग आप दोनों तरीके से उस तरफ भी जाके कर सकते हो, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन आपको बाय के साथ शो हो रहा है, ये वाला सेल का, इस ऑप्शन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब सेल के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब अगर आप मार्केट पर सेल करना चाहते हैं तो मार्केट पर सेल कर सकते हैं, बट मार्केट पर सेल करने का लॉस ये है कि यहाँ पर मार्केट पर सेल करने की फी ज़्यादा डिडक्ट होती है, और दूसरा ये होता है कि यहाँ पर आपको कोई भी वैल्यू नहीं एंटर करने की जरूरत होती। आप यहाँ पर वैल्यू नहीं एंटर कर सकते। वैल्यू एंटर करेंगे, जितना डीप से बाय करेंगे आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा। बाइंग करने पे बात कर रही हैं, अब बात आ रही है सेल की, लिमिट लगाकर सेल करने की। जब आप लिमिट पर सेल करेंगे तो लिमिट पर सेल करने से ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। मैंने यहाँ लिमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लिया। अब मैं चाहती हूँ, मैं लिमिट लगाती हूँ कि मैंने बाइंग तो वहाँ पर की। अब मैं 0.3800 पर मेरी बाइंग हुई है। मैं चाहती हूँ ये जब 0.4200 तक जाएगा ये कॉइन, तो ये मेरा सेल हो जाए।
और ये जो लाइन है इस लाइन को मैं 100% कर दूंगी। अगर मैंने इस लेवल पर $100 लगाए थे तो 100% से वो जो मेरे कॉइन आए थे वो मेरे सब के सब सेल हो जाएं। अगर आप 50% सेल करना चाहते हो, बाकी के 50% रखने चाहते हो टोकन्स को, तो आप रखना चाहें तो रख सकते हैं फॉर अ लॉन्ग होल्डिंग, या आप 3-4 दिन के बाद उसको सेल करें, ये अब आप पर डिपेंड करता है। वरना आप इसको फुल करेंगे 100%, देन आपने नीचे सेल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस तरह से आपका ऑर्डर लिमिट लग जाएगी और वो लिमिट आपको शो हो रही होगी यहाँ डाउन पर। मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये मैंने लिमिट लगाई हुई है डॉट के कॉइन की और एम बॉक्स के कॉइन की। अगर आप इनको कैंसिल करके लिमिट को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस कैंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करके इनकी लिमिट को चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कैंसिल के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगी तो ये यहाँ से पहले कैंसिल होगा, देन आप उस कॉइन की लिमिट चेंज करेंगे। सेम एज इट इज आप भी इसकी अगर लिमिट चेंज करना चाहेंगे तो आप लिमिट चेंज कर सकते हैं। और ये कॉइन आपके पास नेट है नहीं है, आपका मोबाइल ऑन है ऑफ है, किसी भी कंडीशन में आप उनके पास नेट है मौजूद नहीं है, हर सूरत में आपका जो लिमिट लगी हुई होगी किसी भी कॉइन के ऊपर ऑटोमेटिकली वो सेल हो जाएगी। इस तरह से आप लिमिट को लगा सकते हैं, बाइंग लिमिट भी और सेलिंग लिमिट भी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि स्पॉट ट्रेडिंग में आपने बाय सेल करना सीख लिया, टाइम इंटरवल को देख लिया। अब इसके बाद आ जाता है कि आपने ऑब्जर्व कैसे करना है किसी भी कॉइन को, अब बाइंग कैसे करनी है। बाय करने का तरीका मैंने बता दिया, बट बाय कौन सी पोजीशन पर, कौन से लेवल पर बाय करना होता है जो आपको प्रॉफिट दे। कभी भी टॉप पर बाइंग नहीं करनी होती। अगर बाइंग करनी होती है तो डीप से बाइंग करनी होती है। कौन से ऐसे पैटर्न्स को, चार्ट्स को, कैंडल्स को, कौन से ऐसे मेथड्स को देखना होता है जिससे आप अच्छे तरीके से बाय कर सकते हो किसी भी कॉइन को, और बाय करके आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। तो ये सब जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल में भी ऐड हो सकते हैं। और अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स में मैं वो वैल्यूएबल बातें बताती हूँ, वैल्यूएबल मेथड्स, इंडिकेटर्स वो बताती हूँ वो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो, क्रिप्टो से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मैंने कोर्स बिगनर्स के लिए तैयार कर रही हूँ वो आप लोगों को मौसूल होते रहें। अल्लाह हाफिज़।